अमित शाह का जो बयान था, ये सारे मैं नौजवान साथियों से, पूरे बिहार के नौजवान साथियों से मेरी अपील है दोस्तों कि इस बात को तुम समझो कि जो तुम्हें रोजगार देने की बात कर रहा है, चाहे वो ना किसी जाति का ना किसी धर्म, कोई भेदभाव तेजस्वी यादव नहीं कर रहा है। और जब ये गारंटी के साथ कर रहा है कि 20 महीने के अंदर हर घर में हम तुमको नौकरी देंगे, अगर तुमको नौकरी चाहिए तो तुमको उस स्टेटमेंट अमित शाह का जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह आते हैं और यहाँ कहते हैं कि तेजस्वी यादव तुमको चुनाव लड़ने के काबिल हम नहीं छोड़ेंगे, और प्रशासन से मिल के, सबसे मिल के तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव जी को दोषी करार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। युवा भरोसा देंगे आपको? अरे क्यों नहीं देंगे? युवा को क्या चाहिए मेरे भाई? युवाओं को नौकरी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। युवाओं को नौकरी चाहिए, और नौकरी सिर्फ तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। इस बार गोपालगंज में लालू यादव के धरती पर खाता खुल जाएगा ना आप लोग का? 6 का 6 आएगा 6 का 6 आ रहा है जी, दावे के साथ कह सकते हैं क्या? दावे के साथ। क्या करते हैं आप? अभी टिप राजू जी के समर्थक में आए हुए हैं यहाँ पे। बरौली से? जी जी, टिकटवा मिल रहा है? टिकट तो मिलेगा एकदम। तो चुनाव जीत रहे हैं क्या वहाँ से आप अब लोग? की बार हम लोग सदन में भेजेंगे राजू साहब को, मजबूती से हैं, और वहाँ के बरौली की जनता ठानी है राजू को लाना है एकदम। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है, और राबड़ी आवास के बाहर देख लीजिए पूरे बिहार से जो लोग हैं उठकर पटना में चले आए हैं इस वक्त। और इस वक्त क्या कई दिनों से यहाँ पे ही डेरा डंडा डाले हुए हैं, कई लोग का तो खाना पीना यहीं पे हो रहा है। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे, और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ लोग गोपालगंज से। गोपालगंज के युवा के राजद जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ दिवाकर यादव, इनसे भी बातचीत करेंगे। और तमाम लोग आए हुए हैं, तो जानेंगे कि क्यों पटना में आने की वजह पड़ गई। युवा के राजद के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तो पटना में आने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों पटना आ गए आप लोग जी? देखिए, सबसे पहले तो यह महापर्व है। उस महापर्व में हम लोग जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं जी उनके दरवाजे पे आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। जी। और रही बात कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं। हर कोई ना, जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ, कोई ना कोई किसी के ना किसी का समर्थक है। हम लोग भी पार्टी के तो समर्थक हैं ही, पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग यहाँ बरौली से रियाजुल हक राजू भाई साहब के लिए हम लोग आए हुए हैं, और उन्हीं की यूँ कहिए तो एक समर्थक के रूप में हम लोग खड़े हैं। समर्थक के रूप में आप लोग खड़े हैं, वहाँ से दो दावेदार हैं, दिलीप सिंह भी हैं, रियाजुल हक राजू भी हैं। लगातार दोनों लोग एकदम जनता के बीच में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है किसको मिल रहा है टिकट? ये आप कह रहे हैं कि दिलीप सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं? नहीं, मेरा ये मेरी कहना है कि बात दो सुनिए। लोग उम्मीदवार हैं वहाँ। मेरी बात, दो कैसे उम्मीदवार हैं? वहाँ पार्टी का हर एक वर्कर उम्मीदवार है। ये खूबसूरती है राष्ट्रीय जनता दल की और डेमोक्रेसी की। वहाँ से कोई भी टिकट मांग सकता है, ये तो खूबसूरती है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ दिलीप सिंह का ही नाम क्यों ले रहे हैं, रियाजुल हक राजू का ही नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन बात ये है, चूँकि जिलाध्यक्ष होने के नाते हम आपसे स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि चूँकि वो सीट माइनॉरिटी की रही है, जी हमेशा से वहाँ माइनॉरिटी को राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है, और हम लोगों ने वहाँ फतह हासिल किया है। साथ ही साथ पिछली बार कुछ चंद वोटों से हम लोग चुनाव हार गए थे, और इस बार का समीकरण जो बन रहा है, निसंदेह आप विश्वास करिए, जिस तरीके से वहाँ जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे जो अपने वोटर हैं, हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं, पिछली बार कुछ कारणों से मिसगाइड हो गए थे, वो सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल रियाजुल हक राजू के लिए वहाँ दृढ़ संकल्पित है। तो इस बार जो मुस्लिम और यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग साथ दे रहे हैं रियाजुल हक राजू का, लगातार कई बार से देख रहे हैं। विश्वास करिए कि एक आपको फूट नहीं मिलेगा। आप चल के, ये मत समझिए कि मैं कार्यकर्ता हूं तो उस हैसियत से या समर्थक हूं तो बोल रहा हूं। आप चलिए, आप चल के एक यादव, एक मुसलमान, या जो भी हमारे पार्टी के संगठित लोग हैं उनके पास आप चलिए, आप देखिए रियाजुल हक राजू जी का क्या क्रेज है वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार वहाँ से रामप्रवेश राय फिर से आएंगे कि आप लोग सीट ला रहे हैं वहाँ से? अब तो रामप्रवेश राय जी का, या भी तो सुने कि मंजीत बाबू आ रहे हैं, या मंजीत बाबू क्लियर हो गए, लेकिन उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने पार्टी का, हमारा वोटर है, हमारे कार्यकर्ता हैं हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो भी कैंडिडेट होगा हम लोग उनके साथ हैं। आप युवा के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट जी, है, जी, जिसमें 2 बीजेपी, 2 जेडीयू और 2 आरजेडी के पास में है। जी, जी, जी। और सांसद इस बार जेडीयू का ही है, पिछले 2 बार से। जी, जी। ठीक है, तो कैसे आप लोग सीट जीतने का काम कीजिएगा? इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने जो हमारी कुछ जो कमजोरियां थी
हमने उस स्तर तक काम किया है, हमने एकदम बूथ लेवल तक काम किया है। हम लोग निसंदेह आप विश्वास करिए कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल 6 का 6 विधानसभा जीतने का काम करेगा। इतने हमारे लोग, हमारे वर्कर, हमारे जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, सारे लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं और जो जहां है वो राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस बार गोपालगंज में लालू यादव के धरती पर खाता खुल जाएगा ना आप लोग का? 6 का 6 आएगा 6 का 6 आ रहा है जी, दावे के साथ कह सकते हैं क्या? दावे के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश यादव हुआ, गोपालगंज सदर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के। और इस बार चुनाव जो हो रहा है वहाँ पे राजद बहुत कमजोर है। इस बार के लिए इस बार स्ट्रेटजी क्या है आप लोग का ग्राउंड लेवल पे जाने के लिए? गोपालगंज में राजद कमजोर नहीं रहा है। आपको बता दूं कि अभी हमने तीन विधानसभा में हमारा विधायक है। 2 विधानसभा में नहीं, और हमारे साथ गठबंधन भी तो है। मानते हैं भाई साहब, वो तो हम मानते हैं कि हम 3 में हैं। इन्होंने जो बात कही, हम जीत रहे थे, आपने काउंटिंग रोक के रात में चोरी कर रहे हैं क्या? जी भाई साहब, हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे एकदम बिल्कुल हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा जीता हुआ कैंडिडेट, हमारा समर्थित जो भी कैंडिडेट था, हम जीत रहे थे। ये सच्चाई सारा दुनिया जग जाहिर है। आपने वोटिंग रोक के, आपने काउंटिंग रोक के, आपने रात में चोरी से प्रशासन के सहारे इन्वॉल्वमेंट करा के और जैसे तैसे 400 कुछ वोटों से जीत दर्ज कराई। आज उनकी स्थिति ये है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं। कब तक? कुछ दिन पहले अमित शाह जब बिहार आए थे तो बोले थे कि छोड़ेंगे नहीं चुनाव लड़ने लायक, और IRCTC मामले में तो आरोप साबित हुआ है जी। भाई साहब, ये अमित शाह का जो बयान था, ये सारे मैं नौजवान साथियों से, पूरे बिहार के नौजवान साथियों से मेरी अपील है दोस्तों कि इस बात को तुम समझो कि जो तुम्हें रोजगार देने की बात कर रहा है, चाहे वो ना किसी जाति का, ना किसी धर्म, कोई भेदभाव तेजस्वी यादव नहीं कर रहा है। और जब ये गारंटी के साथ कर रहा है कि 20 महीने के अंदर हर घर में हम तुमको नौकरी देंगे, अगर तुमको नौकरी चाहिए तो तुमको उस स्टेटमेंट अमित शाह का जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह आते हैं और यहाँ कहते हैं कि तेजस्वी यादव तुमको चुनाव लड़ने के काबिल हम नहीं छोड़ेंगे, और प्रशासन से मिल के, सबसे मिल के तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव जी को दोषी करार दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि वो युवाओं को धर्म के नाम पे बलगरा के अपनी राजनीति को सिद्ध करना चाहते हैं। वो युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, युवाओं को पढ़ने नहीं देना चाहते। जितने भी हमारे दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको जय श्री राम के नारे को लेके वो लोग लड़ा के अपनी राजनीति को सिद्ध करना चाहते हैं। और हमारा नेता आपको नौकरी दे रहा है, आपके हर घर में नौकरी देने की बात कर रहा है। बात ही नहीं कर रहा है, वो दृढ़ संकल्पित है कि आप हमको सरकार बनाइए, 20 दिन के अंदर हम अध्यादेश बनाएंगे और 20 महीने के अंदर हर घर में एक नौकरी सरकारी देंगे। इससे बड़ी बात पूरे युवाओं के लिए क्या हो सकती है? युवाओं को खासकर विशेष मेरी अपील है कि आप इस बात को ध्यान दो। युवा भरोसा देंगे आपको? अरे क्यों नहीं देंगे? युवा को क्या चाहिए मेरे भाई? युवाओं को नौकरी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। युवाओं को नौकरी चाहिए और नौकरी सिर्फ तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता अभी तो है। लालू परिवार को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। क्या चुनाव के समय ही जानबूझ कर केस खोला गया और जानबूझ के ही मतलब जो भी प्रक्रिया हुआ जानबूझकर किया गया ये सब? बिल्कुल अच्छा ये बताइए, जानबूझ के अगर नहीं किया गया रहता तो 1 महीने पहले अमित शाह यहाँ से इंडिकेट करके गए थे कि तेजस्वी यादव तुमको चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रह देंगे। और चुनाव के दरमियान आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका स्टेटमेंट और यहाँ से कोर्ट का आदेश दोनों मैच कर रहा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका जवाब आप बिहार की धरती पर जब आएंगे, नौजवान आपसे मांगेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार यादव हुआ। आकाश यादव, क्या करते हैं आप? अभी टीम राजू जी के समर्थक में आए हुए हैं यहाँ पे। बरौली से? जी जी, टिकटवा मिल रहा है? टिकट तो मिलेगा एकदम। तो चुनाव जीत रहे हैं क्या वहाँ से? अब की बार हम लोग सदन में भेजेंगे राजू साहब को, मजबूती से हैं। और वहाँ के बरौली की जनता ठानी है, राजू को लाना है एकदम। आप युवा राजद के जिलाध्यक्ष गोपालगंज वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा आप युवाओं को खास तौर पे? मेरी ये युवाओं को ये खासकर अपील है कि नौकरीमैन को वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट करें, हर घर में नौकरी लें, खुशहाल रहें, संपन्न रहें, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बुलंद करें और 6 का 6 विधानसभा जीत के और हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। चलिए, ये हमारे साथ युवा राजद के जिलाध्यक्ष दिवाकर यादव थे जो गोपालगंज जिला से आए हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग गोपालगंज में जो 6 विधानसभा सीट है, 6 का 6 हम लोग जीत कर पटना भेजने का काम करेंगे। और बरौली से इस बार रियाजुल हक राजू का जीत तय है, क्योंकि वहाँ पे MOI समीकरण बहुत मायने रखता है।
और एमवाई समीकरण इस बार पूरा मजबूती के साथ रियाजुल हक राजू के साथ खड़ा है। देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ से जीत किसकी होती है। प्रबल दावेदार वहाँ से राम प्रवेश राय भी हैं और रियाजुल हक राजू भी हैं। ये दो लोगों के बीच में एकदम कांटेदार लड़ाई है और देखने की बात हुई कौन वहाँ से इस बार विधायक बनता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।